हाय। इकोनॉमिक्स एक बहुत वाइड टर्म है, तो हम बेसिकली आज इकोनॉमिक्स को बहुत ही छोटे बेसिक तौर पे स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम पढ़ते क्या है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो इकोनॉमिक्स इज रिगार्डेड एज क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। तो क्वीन क्यों कहते हैं सोशल साइंसेस की इकोनॉमिक्स को? बिकॉज जैसे कि सोशल साइंसेस के कई और ब्रांचेस हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और भी बहुत। तो वो बेसिकली एक वन एस्पेक्ट को डील करते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक्स है वो कई एस्पेक्ट्स को लेकर चलती है, जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक सोसाइटी का बिहेवियर, एनवायरनमेंट पे उस पर क्या असर पड़ेगा, पूरी एक नेशनल इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा या इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। एक छोटे से लेवल पे बोलें तो पर्सन एक इंडिविजुअल पे क्या असर पड़ेगा। मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत चीज़ों को डील करती है। तो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इट इज कंसर्न विद इकोनॉमिक क्वेश्चंस like economic behavior of the individuals, the society and the economy। तो ये एक पर्सन, इंडिविजुअल मतलब पर्सन, एक पर्सन, पूरी एक सोसाइटी या पूरी एक इकोनॉमी पे कंसर्न करती है ये। जैसे कि मतलब कि इकोनॉमिक बिहेवियर इन सब का क्या है। तो इकोनॉमिक बिहेवियर जैसे हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स क्या बताता है, हाउ डू दे डिसाइड द अमाउंट ऑफ इनकम टू बी स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि एक पर्सन की इनकम 100 रुपये है, हम मान लेते हैं। तो वो 100 रुपये वो पूरा का पूरा वो चाहता है कि एक प्रोडक्ट पे यूटिलाइज कर दे, या वो चाहता है कि वो 100 रुपये को सेग्रीगेट करे और कई प्रोडक्ट्स वो खरीद ले। तो वो किस तरह का उसका इकोनॉमिक बिहेवियर है उस पर्सन का। अब जैसे बात करते हैं इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा हो सकता है, क्या, विच कॉमोडिटी टू प्रोड्यूस एंड एट व्हाट प्राइस टू सेल। वो कौन सी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करें, मतलब ऐसा वो नहीं कर सकता ना कि एक एरिया में कोई, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एरिया में कोई फैशन सेंस प्रिवेल कर रहा है, लेकिन वो उसके अगेंस्ट में जाके कुछ और प्रोड्यूस कर दे, तो फिर वो उसको खरीदेगा कौन। तो वो कौन सी कॉमोडिटी को बनाए और उस कॉमोडिटी को किस प्राइस पे वो सेल करे कि उसका नुकसान भी ना हो, उसको लॉस भी ना हो और लोग उसको खरीदे भी। तो इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ सोसाइटी की बात करें तो व्हाट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ वेजेस। जैसे ये सब एक छोटा पर्सपेक्टिव है इकोनॉमिक बिहेवियर का। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंडिविजुअल्स के में भी, प्रोड्यूसर्स के में भी, सोसाइटी में भी। तो सोसाइटी में जैसे क्या, व्हाट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ वेजेस। अब वेजेस की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर रीजन में कुछ वेजेस प्रिवेल कर रही हैं, कुछ एक दूसरे दूसरे रीजन में जाओगे तो आपको वहाँ दिखेगा कि कुछ दूसरी वेजेस का रेट जो है वो प्रिवेल कर रहे हैं। तो क्या हम सोसाइटी में क्या ऐसा, क्या चीज़ को हम डिटरमाइन करें कि उस एरिया का जो वेज है वो वही रखें हम, या दूसरे दूसरे शहर में जाएं तो हम वो वेज रखें। तो क्या डिटरमाइन करता है लेवल ऑफ वेजेस। अब बात करें इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी, तो व्हाट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब क्या नेशनल इनकम क्या डिटरमाइन करता है कि नेशनल इनकम क्या होगी, किस तरह से हम नेशनल इनकम को बढ़ा सकते हैं, नेशनल इनकम को घटा सकते हैं, या और जो वर्ल्ड में इकोनॉमी प्रिवेल कर रही है उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ये सब इकोनॉमिक बिहेवियर है। अब ये इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी में एक और पॉइंट आता है, व्हाई इंडिया इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों इंडिया फेस कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी हम बताते हैं इकोनॉमिक्स में क्या और क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, और क्या रीजंस, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो या कम हो। तो ये बेसिकली एक सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स का, और भी बहुत कुछ है। बेसिकली ये है इकोनॉमिक्स में हम इस तरह की चीज़ों को डील करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की। अब हमने तो पढ़ा कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लेकिन बेसिकली इकोनॉमिक्स है क्या। तो सबसे पहली डेफिनेशन आई वेल्थ डेफिनेशन, जो कि एडम स्मिथ ने दी थी। तो एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। तो उन्होंने
वेल्थ डेफिनेशन में एडम स्मिथ ने सिर्फ फोकस किया है वेल्थ पे, कि एक ह्यूमन का जन्म अगर हुआ है तो सिर्फ वो वेल्थ एक्वायर करने के लिए हुआ है, मनी बनाने के लिए हुआ है। ये एक फोकस है एडम स्मिथ की डेफिनेशन का। इस पे बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए, जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया है मटेरियलिज्म में, क्या मतलब दुनिया में सिर्फ आप आए हो पैसा कमाने के लिए? ऐसा तो नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा है कि आपने सिर्फ आपने मैन को, एक ह्यूमन को सेकंड पोजीशन दी, सेकेंडरी प्लेस पे रखा, और वेल्थ को, मनी को फर्स्ट प्लेस पे रख दिया। मतलब ह्यूमन का बेसिक नेचर भी है, पीस भी है। ऐसा तो है नहीं कि पीस आप मेंटेन नहीं करोगे, सिर्फ जाओ लड़ाई झगड़ा करो किसी भी तरह से जाओ और वेल्थ एक्वायर करो, ऐसा तो नहीं है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्रिटिसिज्म है, वो है कि एडम स्मिथ ने प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी को इग्नोर कर दिया। प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी क्या होती है? स्कैसिटी का मतलब है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो 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 चीज़ें हैं वो बहुत लिमिटेड है। मतलब कि ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे पास सब कुछ है, मतलब बल्कि इवन बोलते भी हैं कि अगर चीज़ें अनलिमिटेड हो जाए तो जो हमारे ह्यूमन का सेटिस्फैक्शन है वो ही एकदम अपने लेवल पे होगा, एकदम हाईएस्ट लेवल पे होगा। तो शायद जैसे ना, जैसे दुख बोलते हैं, दुख भी ना हो दुनिया में। तो वही स्कैसिटी की डेफिनेशन को, मतलब स्कैसिटी को इन्होंने एम्फेसाइज नहीं किया है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि अर्थ में कोल जो है वो बहुत लिमिटेड है। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप बस खोदा और बस कोल को निकाला और आप यूटिलाइज करने लगे और वेल्थ बनाने लगे। तो अगर ऐसा हम करने लगेंगे तो फिर तो दुनिया कभी खत्म हो जानी चाहिए थी, फिर तो खत्म ही हो जाती। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप सिर्फ वेल्थ पे फोकस करें। तो इन्हीं सब चीज़ों से, क्रिटिसिज्म से, एक नई डेफिनेशन आई, वेलफेयर डेफिनेशन, जिसको दिया है एल्फ्रेड मार्शल ने। तो वेलफेयर का मतलब क्या है कि सिर्फ सिर्फ वेल्थ को ही नहीं एम्फेसाइज करना है, हमें एक ह्यूमन को भी देखना है, उसकी वेलफेयर को भी देखना है। वेलफेयर को मतलब क्या, कि इंडिविजुअल को, एक पर्सन को एक सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, उसकी हेल्थ अच्छी कैसे हो, किस तरह से हम इकोनॉमी को यूटिलाइज करें, मनी को यूटिलाइज करें कि उसकी उसकी कंडीशन अच्छी हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, कि जैसे कि उसकी बेसिक नीड्स जो होती हैं पर्सन की, वो सेटिस्फाई हो। तो ये वेलफेयर डेफिनेशन बताती है एल्फ्रेड मार्शल की। इसमें भी कई क्रिटिसिज्म आए। इसमें क्रिटिसिज्म आया कि लोगों का कहना है, इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड स्कोप रखा है। जैसे कि अगर हम माने कि, एक एग्जांपल लें कि जो लिकर है, सिगरेट्स हैं, गन्स हैं, ये सब भी इकॉनमी में बन रहे हैं, लेकिन ये वेलफेयर तो नहीं लाते हैं ना इकॉनमी में, लेकिन ये बन रहे हैं। एल्फ्रेड मार्शल ने इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया बातों पर। जैसे कि हम बात करते हैं इसमें एल्फ्रेड मार्शल की क्रिटिसिज्म में, कि सिर्फ आप ये नहीं कह सकते हैं कि बस जाइए और ह्यूमन का वेलफेयर कर दीजिए और बाकी चीज़ों पे आप ध्यान न दीजिए, जैसे स्कैरसिटी। इसमें भी स्कैरसिटी की कोई बात नहीं हुई है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है स्कैरसिटी डेफिनेशन। सारे जो वेल्थ डेफिनेशन में क्रिटिसिज्म थे, वेलफेयर डेफिनेशन में क्रिटिसिज्म थे, तो उससे कुछ एक नई डेफिनेशन आई, स्कैरसिटी डेफिनेशन, जिसको दिया लियोनल रॉबिन्स ने। स्कैरसिटी डेफिनेशन का जो बेसिक थीम था वो ये है, जैसे मैंने बताया शुरुआत में, कि जो ह्यूमन की वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड है। मतलब कि अगर आपके पास बहुत सारा सामान, मतलब ऐसा बोलता है ना कि अगर आपके पास बहुत कुछ हो, तो आप कुछ भी करने लग जाएंगे उसमें से। मतलब अगर हमारे पास कोल की कमी नहीं होती तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं ना कि कोल को नहीं, इतना यूटिलाइज नहीं करना है, इतना कम करना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग यूज करते। फिर हमारे पास एक रुकावट नहीं होती, जैसे कहते हैं रुकावट नहीं होती किसी काम को करने में। तो इनका कहना है कि जो ह्यूमन के वांट्स हैं वो एंडलेस है,
लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो स्कैर्स हैं। अब हम इस स्कैर्स रिसोर्सेज को, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनको किस तरह से यूटिलाइज करें। मतलब कि इसमें इन्होंने बताया कि ह्यूमन के पास चॉइसेस हैं। अब चॉइसेस कैसी हैं? जैसे कि एक प्रोडक्ट है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। अब इलेक्ट्रिसिटी कई चीज़ों में यूटिलाइज हो सकती है। जैसे घर में आप लेके आओगे इलेक्ट्रिसिटी, तो आप उससे खाना भी बना सकते हो, क्लोथ्स को आयरन भी कर सकते हो। लेकिन वही इलेक्ट्रिसिटी अगर आप इंडस्ट्रीज में लेके जाते हो, तो वहाँ पे आप मशीन से आप कुछ प्रोडक्ट्स बना सकते हो। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये एक ह्यूमन की चॉइस है कि वो किस किस चीज़ के लिए उसको यूटिलाइज करें। मतलब कि एक प्रोडक्ट के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, और उस पर्सन के पास ये एक एक आप कह सकते हैं कि एक चॉइस है कि वो कौन सी चीज़ों को यूज़ करें। ये बताया है स्कैर्सिटी डेफिनेशन में रॉबिन्स ने। लेकिन इसमें भी कई क्रिटिसिज्म आए कि इन्होंने सिर्फ स्कैर्सिटी पे ही फोकस किया और चीज़ों पर फोकस ही नहीं किया इन्होंने। जैसे कि कुछ इकोनॉमिक्स का कहना है कि सिर्फ कभी कभी स्कैर्सिटी ही प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती। जैसे कि हम बात करें ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s की बात करें अगर हम, तो वहाँ पे तो प्रोडक्ट इतना अबंडेंस में था कि प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, जो ग्रेट डिप्रेशन आया था। तो सिर्फ एक स्कैर्सिटी एक प्रॉब्लम नहीं है। अब हम फोर्थ डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। ऐसे ही जो आपने देखे कि इतने सारे जो क्रिटिसिज्म आए, फिर इससे एक नई डेफिनेशन बन के आई जिसको कहते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जो सिम्युल्सन ने दी। ग्रोथ डेफिनेशन में सिम्युल्सन ने बताया कि आप किस तरह से किसी मतलब आपके पास पैसे हों या ना हों, किसी आप एक प्रोडक्ट को किस तरह से यूज़ करते हैं किसी इकोनॉमिक ग्रोथ में लाने के लिए। मतलब फ्यूचर जनरेशन भी उससे बेनिफिट कर सके, और जो प्रेजेंट की जो जनरेशन है वो भी यूज़ कर सके उस चीज़ को। तो ग्रोथ ओरिएंटेड थी इनकी डेफिनेशन, और इसको बहुत ही अच्छा एक डेफिनेशन मानी गई कि इन्होंने मतलब सब कुछ को लेके चला। जैसे कि मतलब वेलफेयर को भी लेके चले, ये स्कैर्सिटी का भी एक पार्ट को लेके चले, और वेल्थ को भी लेके चले। आपके पास मनी हो तो आप कैसे यूटिलाइज करेंगे अच्छी चीज़ों में, मनी ना हो तो आप किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। तो सब पर ये लेके चले। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी इकोनॉमिक्स की। तो बेसिकली हम बता सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट मैटर, जैसे आपने समझा कि सब्जेक्ट मैटर क्या है इकोनॉमिक्स का, कि उस इंडिविजुअल पे पास अगर पैसा है तो वो किस तरह से यूटिलाइज करे, वही ये डेफिनेशन भी बताती हैं। अब हम बताते हैं कि इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, अब हम बढ़ते हैं, ये ग्रीक वर्ड माइक्रो से आया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल। तो माइक्रोइकोनॉमिक्स studies the economic behavior of individuals, economic units and individual economic variables। जो माइक्रो है मतलब बहुत स्मॉल, जैसे बता रहा है कि इसका मतलब है स्मॉल। तो ये बेसिकली एक यूनिट पे को ध्यान में रख के काम करती है। जैसे कि एक पर्सन, सिर्फ एक पर्सन की बात करेगी, या सिर्फ एक फर्म की बात करेगी। फर्म मतलब एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फर्म आप बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की वो बात करेगी। या अगर वो बात करेगी तो सिर्फ एक हाउस होल्ड की बात करेगी। जैसे आप देख सकते हैं सच एज हाउस होल्ड्स, फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। या अगर वो बात करेगी तो सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात करेगी। एग्जाम्पल देखते हैं, how the individual's consumer distributes his income among various products and services to maximize his utility। अब utility क्या होता है? Want satisfying power of the commodity। तो वो commodity आपकी want को किस हद तक satisfy कर रही है, वो उसकी utility होती है। तो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि माइक्रो किस चीज को डील करता है, माइक्रो इकोनॉमिक इकोनॉमी, हाउ द इंडिविजुअल कंज्यूमर, जैसे कि एक फर्म है मान लेते हैं, या एक पर्सन है, वो अपनी एक इनकम को, कुछ पर्टिकुलर इनकम को किस तरह से प्रोडक्ट और सर्विसेज को की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए यूटिलाइज करता है। प्रोडक्ट्स जैसे कि जो गुड्स हैं, जैसे कि ब्रेड है, कार है, पेन है, ये प्रोडक्ट्स हैं। और सर्विसेज क्या है, जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं तो आपको टीचर एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये सर्विस है। ये
चीज़ें सर्विसेज हैं और प्रोडक्ट्स क्या है, गुड्स है, जो टैंजिबल चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट्स हैं। तो वो एक इंडिविजुअल या एक फर्म, फर्म की अगर बात करें तो फर्म वो क्या किस तरह से गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, या वो अपने अपनी प्रॉफिट को किस तरह से मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ एक की बात करेगी। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी ग्रीक वर्ड से आया है, मैक्रो, जिसका मतलब होता है लार्ज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। वो पूरी इकोनॉमी की बात करता है, वो सिर्फ एक फर्म की नहीं बात करता, वो पूरे फर्म की बात करता है। जैसे मान लेते हैं कि एक रीजन में 10 फर्म है, तो वो टोटल 10 फर्म की बात करेगा ओवरऑल टोटल। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि पूरे, जैसे मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल दिया कि 10 फर्म है, तो 10 फर्म में टोटल आउटपुट कितना हुआ गुड्स का, सर्विसेज का, और उसमें टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना हुआ। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो और पार्ट्स हैं वो क्या है, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, नेशनल इनकम, एग्रीगेट कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब कुछ मैक्रो में आता है। आप एक फर्म को लेके इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते। इन सब के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।